हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के अवतार, जानते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते, वो हमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सच भी सिखाते हैं। तो चलिए आज हम वामन अवतार की कहानी समझते हैं, एक ऐसा अवतार जो हमें बताता है कि विनम्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। अब सवाल यही है कि आखिर 3 छोटे से कदम पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को कैसे बदल सकते हैं? यह सवाल हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है। ये एक बौने ब्राह्मण की कहानी है जिसने अपने ज्ञान और अपनी विनम्रता से एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के अभिमान को भी जीत लिया। आइए इस अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं राजा बलि। वो एक महान और बहुत ही उदार शासक थे। उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैली हुई थी, लेकिन उनकी बेजोड़ शक्ति और उदारता ने अनजाने में ही सही ब्रह्मांड के संतुलन को, जिसे हम धर्म कहते हैं, खतरे में डाल दिया था। देखिए, प्रॉब्लम यही थी कि बलि इतने महान हो गए थे। जब एक ही इंसान इतना शक्तिशाली हो जाए कि स्वर्ग और पृथ्वी पर उसी का कंट्रोल हो, तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है। उनकी महत्वाकांक्षा और अभिमान ने धर्म के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि शक्ति का इतना ज्यादा एक जगह होना देवताओं के अस्तित्व के लिए भी खतरा था। और बस इसी बिगड़ते हुए बैलेंस को फिर से ठीक करने के लिए एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वामन, भगवान विष्णु का अवतार, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए और अपने साथ लाए विनम्रता और दिव्य ज्ञान। यहाँ पे कहानी के 2 सिरे साफ दिखते हैं। एक तरफ हैं राजा बलि, जिनकी विशाल दुनियावी शक्ति, भव्यता और शासन है, और दूसरी तरफ हैं वामन, जिनकी शांत आध्यात्मिक शक्ति है और जिनका एक ही मकसद था, धर्म की स्थापना करना। यही टकराव इस कहानी की नींव है। तो सीन कुछ ऐसा है कि राजा बलि एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे हैं और दान देने की घोषणा कर रहे हैं। तभी वामन उनके दरबार में पहुंचते हैं। उनका मकसद एक ऐसा उपहार मांगना था जो बलि के अभिमान और उसकी उदारता दोनों का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। और वामन ने मांगा भी तो क्या मांगा, एक बहुत ही मामूली सी चीज, सिर्फ उतनी ही जमीन जिसे वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से 3 बार में नाप सके। एक ऐसी मांग जो बहुत ही विनम्र लग रही थी। बलि तो बलि थे, अपनी दानवीरता के घमंड में चूर। वो फौरन तैयार हो गए। उनके अभिमान ने उन्हें इस मामूली सी मांग के पीछे छिपे गहरे मतलब को देखने ही नहीं दिया, और बस उन्होंने अनजाने में अपनी ही किस्मत पर मुहर लगा दी। और बस जैसे ही बलि ने वचन दिया, कहानी ने एकदम से पलटी मारी। वामन ने अपना दिव्य विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया, जो किसी की भी कल्पना से परे था। वो बौना ब्राह्मण अब इतना विशाल हो गया था जितना कि पूरा ब्रह्मांड। अपने पहले ही कदम में सोचिए, पहले ही कदम में वामन ने पूरी की पूरी धरती नाप ली, और दूसरे कदम में उन्होंने सारे स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया। बलि बस हैरान होकर देखते रह गए। उनकी दुनिया उनकी आंखों के सामने ही सिमट रही थी। अब जाकर बलि को एहसास हुआ कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की असीम शक्ति खड़ी है। ये परीक्षा उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और अब अपने वचन का मान रखना लगभग नामुमकिन था। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। ब्रह्मांड में कहीं भी तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। तो बलि अपने वचन को कैसे पूरा कर सकते थे जब उनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था? और उस एक पल में जब बलि सब कुछ हार चुके थे, तभी उन्होंने अपनी असली महानता दिखाई। अपना अभिमान छोड़कर उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वो समझ गए कि असली जीत आत्मसमर्पण में है। बलि की इस अटूट धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बलि को सजा देने के बजाय अमरता का वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का शासक बनाया गया। ये उनकी सच्चाई और वचन पालन का असली इनाम था। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा नैतिक सबक देती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए इसके सार्वभौमिक संदेशों को समझते हैं। अगर हम देखें तो बलि का हर दोष, जैसे उनका अभिमान और दुनिया जीतने की महत्वाकांक्षा, उसका सामना एक दिव्य गुण ने किया, जैसे विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण। और इसका नतीजा सिर्फ बलि का आध्यात्मिक ज्ञानोदय नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में धर्म का संतुलन भी फिर से स्थापित हो गया। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भी धर्म का सम्मान करना चाहिए।
असली शक्ति बाहरी दिखावे या अधिकार में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता और आत्मनियंत्रण में होती है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। असली शक्ति क्या है? पूरी दुनिया को जीत लेना या फिर अपने आप को, अपने अभिमान को जीत लेना? इस पर जरूर सोचेगा।